हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री की क्लास रहेगी और यह पार्ट 1 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एसएससी के सभी एग्जाम के लिए और डीआरडीओ, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न से। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। हमें बताना कि कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यदि हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा जो था वह रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा जो था वह रावी नदी के किनारे स्थित था। लोथल की अगर बात करते तो यह जो स्थान है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल जो था यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और कालीबंगा की अगर बात करते तो यह स्थान घग्गर नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो हमारा प्रश्न क्या था कि कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। हमें बताना कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में। यदि हम बात करते कि द्वितीय बौद्ध परिषद है यह कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय वैशाली में आयोजित की गई थी। कहां पर? तो वैशाली। और तृतीय की बात करते तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है यह पाटलिपुत्र में। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और जो चतुर्थ है, जो चौथी बौद्ध परिषद है यह कुंडल वन में। कहां पर? तो कुंडल वन में। चौथी बौद्ध परिषद कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और चतुर्थ कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो हमारा प्रश्न था कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। हमें बताना कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान जो था यह बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध को जो प्रबोध है यह बोधगया में प्राप्त हुआ था। यदि हम बात करते कि बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करते तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का संस्थापक की अगर बात करते तो किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यदि हम इसके जन्म की अगर बात करते तो जो गौतम बुद्ध था इसका जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी।
माता का नाम इनका था माया देवी। और इनके जो बचपन का नाम क्या, इनका जो बचपन का नाम जो था वह था सिद्धार्थ। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और यदि इनकी बात करते कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह वैशाख पूर्णिमा की रात जो हुई थी, निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। और यदि हम बात करें जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक उपदेश जो था यह श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करें तो यह श्रावस्ती में दिया था। तो बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुबी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और जो प्रथम उपदेश था यह सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और इनको प्रबोध जो था यह ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे। महावीर 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। किसे? तो ऋषभदेव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि मिलिंद पानो क्या है? हमें बताना कि मिलिंद पानो क्या है। तो मिलिंद पानो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। मिलिंद पानो बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? हमें बताना कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? हमें बताना कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन जो था वह समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। हमें बताना कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है यह राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। हमें बताने की हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसोंग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। जो फायान था वह किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। हमें बताना कि इनमें से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चवार्क। जो चवार्क है यह चिकित्सक नहीं है। यदि हम बात करें चवार्क की, जो चवार्क है यह कौन थे। तो यह एक फेमस भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। जो चवार्क है यह प्रमुख भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। और जो चरक है यह एक चिकित्सक है। सुश्रुत की बात करते हैं तो यह भी एक चिकित्सक है। और जो धन्वंतरी है यह भी एक चिकित्सक है। जो चवार्क है यह चिकित्सक नहीं है। चवार्क जो है एक प्रमुख भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। हमें बताना कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका था। तो समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। हमें बताना कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गांधार कला। जो गांधार कला है इसे ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था। तो बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर है यह बृहदत्त। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और हम यदि बात करते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। हमारा प्रश्न क्या था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था। तो बृहदत्त था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। कौन था। तो अशोक था।
तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। हमें बताना कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? तो श्रवण बेलगोला में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। तो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था। हमें बताना कि महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुतली बाई। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतली बाई था। यदि हम महात्मा गांधी के कुछ डिटेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो था इसका पूरा नाम, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो यह है गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म स्थान हुआ है गुजरात के पोरबंदर। और इनके पिता का नाम की अगर बात करते हैं, इनका जो पिता था इनका नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई। इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनकी पत्नी का नाम जो था वह कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा। तो महात्मा गांधी जी का मां का नाम क्या था? तो पुतली बाई था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह थे हमारे हिस्ट्री क्लास के पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।